संगीत और ग्वालियर का क्या नाता है, इसके बारे में हम आपको कुछ जानकारी बता रहे। संगीत और ग्वालियर का नाता सदियों पुराना है, क्योंकि यह क्षेत्र संगीत नगरी के नाम से जाना जाता है। संगीतकारों में सर्वविख्यात नाम तानसेन है, जिन्हें संगीत सम्राट की उपाधि दी गई। उनका जन्म इसी ग्वालियर की धरा पर हुआ और यहीं उनकी समाधि भी है। और इसी समाधि स्थल पर खड़ा हुआ पेड़ जिसने संगीत सम्राट को सुरीला बनाया। आइए जानते हैं कि आखिर पेड़ और तानसेन के बीच संगीत का क्या कनेक्शन है। संगीत सम्राट तानसेन की नगरी ग्वालियर वह जगह है जिसे लेकर कहा जाता है कि यहाँ बच्चा भी रोता है तो सुर में और पत्थर भी लुढ़के ताल में, और ऐसा हो भी क्यों ना जब इस क्षेत्र की फिजा में सैकड़ों सालों से संगीत बह रहा हो। कई प्रसिद्ध संगीतकार इस धारा ने दिए। और बात अगर संगीत सम्राट की करें तो उनका तो जन्म भी ग्वालियर में हुआ और मृत्यु भी इसी धरा पर हुई। ग्वालियर शहर के हजीरा में स्थित मोहम्मद गौस के मकबरे के पास ही तानसेन की भी समाधि है। तानसेन की समाधि स्थल से जुड़ी एक कहानी ठीक है। कहा जाता है कि तानसेन के मकबरे के ठीक बगल में एक इमली का पेड़ है और इस पेड़ की पत्तियां संगीत सम्राट अपने रियाज के दौरान चबाया करते थे। माना जाता था इस इमली के पेड़ की पत्तियों को चबाने से तानसेन की आवाज और सुरीली होती थी। और आज भी जब देश विदेश से बड़े बड़े कलाकार संगीतकार तानसेन की समाधि पर पहुंचते हैं तो वे इस पेड़ की पत्तियां जरूर चबाते हैं। कहा जाता है कि पेड़ की पत्तियों को चबाने से गले के रोग भी दूर होते थे और आवाज सुरीली और मधुर हुआ करती थी। इसलिए खुद तानसेन भी इसकी पत्तियां चबाया करते थे। आज पुराना पेड़ तो गिर चुका है, लेकिन उसी जगह एक नया पेड़ निकला जो वर्तमान में मौजूद है। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए तानसेन समाधि गद्दी नशीन सैयद जावल हुसैन। तानसेन से सबसे बड़ी बात तो यह है कि तानसेन एक बहुत बड़े, अपन बोले हैं कि आपका नाम जो शाह सुल्तान हाजी अमीर हजरत मोहम्मद गौस लिया जाता है, आप उनके शिष्य हैं। आप भेट गांव में पैदा हुए थे और बाबा गौस साहब की दुआओं से ही तानसेन पैदा हुए थे। तानसेन की आखिरी इच्छा थी कि जब उनके बड़े हुए थे तो उनके माता पिता का देहांत हो गया था। ये आखिरी इच्छा थी कि मुझे मेरे गुरु के कदमों में दफनाया जाए। संगीत में आपके पास मल्हार राग था, मेघ राग था। जब मल्हार का मतलब होता है कि जब आप मल्हार गाते थे तो पानी बरस जाता था, जब आप दीपक राग गाते थे तो बुझे हुए दीपक जल जाते थे। ये तानसेन को आशीर्वाद था मोहम्मद गौस साहब का और आपके संगीत गुरु स्वामी हरिदास जी का। तानसेन जी के संगीत गुरु स्वामी हरिदास जी हैं जो वृंदावन में थे। वृंदावन में इसलिए थे क्योंकि तानसेन एक सम्राट के नाम से जाने जाते थे। तानसेन एक्चुअली ब्राह्मण परिवार से पैदा हुए थे। जब तानसेन का एक्सपायर हुआ था तो उनको दफनाया गया था। दफनाया इसलिए गया था कि उन्होंने मुस्लिम लड़की से निकाह किया था। तानसेन के बाजू में उनके बड़े बेटे बिलास खान तोड़ी, जो बेजू बाबरा के टाइम में मुकाबला हुआ था, वो मज़ार भी है उनके बड़े बेटे की। तानसेन के बाजू में जो इमली का पौधा बताया जाता है, उस पौधे की दास्तान है कि उस पत्ती चूसने से आवाज़ सुरीली और गूंगे बहरे बोला करते थे। इनकी आवाज़ चली जाती है या बचपन से ही गूंगे बहरे पैदा हुए हैं। इसकी सबसे ज़्यादा खासियत यह है कि बाबा तानसेन साहब भी गूंगे पैदा हुए थे। तानसेन के बचपन का नाम तन्नू पांडे था। बाद में इनको नाम दिया था अताउल्लाह गौसिया उर्फ मियाँ तानसेन। तानसेन नाम नहीं है, तानसेन एक उपलब्धि होती है। जैसे अपन किसी को बादशाह बोलते हैं, उसी प्रकार तानसेन का मतलब होता है संगीत का सेनापति। और तानसेन जब जो भी चीज़ उनके दिल में आती थी वो हो जाया करता। आज भी तानसेन की मज़ार पे परंपरा है कि जो भी लोग तानसेन की आस्था में आते हैं, गाने बजाने आते हैं, हर इंसान जो कलाकार है और संगीत से संबंध रखता है, वो बाबा तानसेन के चरणों में आके श्रद्धांजलि देना चाहता है। वहीं ग्वालियर के संगीत विश्वविद्यालय राजा मानसिंह विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर स्मृता सैदबुद्दे कहती हैं कि ग्वालियर संगीत और तानसेन यह तीनों एक दूसरे के पर्याय हैं। जब ग्वालियर का नाम आता है तो संगीत का नाम आता है, और जब संगीत की बात होती है तो तानसेन का नाम आता है, क्योंकि यहाँ संगीत सम्राट तानसेन हुए। इमली की पत्तियां चबाते थे। तानसेन प्रोफेसर
प्रोफेसर सहस्रबुद्धे कहती हैं कि तानसेन एक ऐसा नाम है जिन्होंने संगीत के क्षेत्र में संगीत की विधा में बहुत बड़े काम किए। ध्रुपद शैली का परिष्कार, परिवर्धन, प्रचार प्रसार सभी कुछ ग्वालियर से संगीत सम्राट तानसेन के द्वारा हुआ। ऐसे में इतने बड़े व्यक्तित्व को लेकर कई किंवदंतियां सामने आती हैं और ऐसा कहा जाता है कि जिस जगह तानसेन की समाधि, उनका मकबरा है, वहां एक इमली का पेड़ है और अपने समय में तानसेन उसकी पत्तियों को स्वयं चबाते थे। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर स्मिता सहस्रबुद्धे ने कहा, निश्चित रूप से तानसेन और ग्वालियर एक दूसरे के परिवार हो जाएंगे और माने ही गए हैं। और संगीत सम्राट तानसेन ऐसी उपाधि उनको दी गई और माना भी गया। ऐसा इसलिए कि ग्वालियर में रह के उन्होंने संगीत के लिए एक शैली का परिवर्तन, प्रचार प्रसार किया, जिसे आज भी ध्रुपद शैली के नाम से जाना गया है। जहाँ तक मोहम्मद गौस साहब का संबंध है, वो उनके संगीत के गुरु नहीं थे, उनके आध्यात्मिक गुरु स्वीकार किए गए हैं कि उनके आशीर्वाद से उनका जीवन यापन, या ये कहें कि जन्म से लेकर उनके साथ रहे, तो इसलिए उनके आध्यात्मिक गुरु वो मोहम्मद गौस स्वीकार किए गए। और यहाँ स्थानीय हजीरे में जो समाधि हैं मोहम्मद गौस साहब की और संगीत सम्राट तानसेन की, वहाँ पे एक इमली का पेड़ है और किंवदंती ये कहती है कि उस इमली के पेड़ की पत्तियों को तानसेन जी खाया करते थे, चबाया करते थे और उसी के अनुसरण करते हुए, उसी परंपरा को निभाते हुए आज भी उन पत्तियों को चबाना शुभ माना जाता है किसी कलाकार के लिए। इसलिए लोग बाहर से आते हैं, उस समाधि के दर्शन करते हैं और उसी के लिए वो थोड़ी सी पत्तियां जरूर खाते हैं। वो एक बहुत पवित्र स्थान है, इसलिए अगर कोई वहां जाके अपनी प्रस्तुति देता है, और तानसेन समारोह की अवधि में तो दूर दूर से, विश्व भर से, अब तो विश्व संगीत समागम होने लगा है, तो विश्व भर से जो भी संगीतज्ञ आते हैं वो पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ वहां आते हैं और अपनी जब वो प्रस्तुति देते हैं तो मानसिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से उस स्थल से जुड़ जाते हैं। इसलिए ये स्वतः ऐसा महसूस होने लगता है, ऐसा अनुभव होने लगता है कि हम उस दिव्य आत्मा को समर्पण करते हुए अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, इसलिए उसका प्रभाव अवश्य दिखाई